सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मारे फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 अप्रैल। जी हां, 5 अप्रैल 2016 का ही एनटीपीसी का क्वेश्चन करने वाले, जो कि चल रहा था ऑलरेडी, उसी को आज समाप्त करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिखना है आपके सामने जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्या कहता है, तो कहता है क्वेश्चन, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए यहां पे कहता है कि 5 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कहता है आगे कि 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना है। करना क्या है, बस यहां कटुम कुटुम, यहां कटुम कुटुम, ऐसे लाइन खींचिए। 3 से कितने बार में, तो कटेगा 3 बार में, 5 दिया 15 दिन हो गया। तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। हमको क्या करना है, जो अकेला है उसको लिख देना नीचे। अब देखना है, यहां पे कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि जो अपने डेली लाइफ में करते हैं कि 5 आदमी काम पे लगाएं तो 9 दिन लग गया काम करने में। अब हम 3 आदमी लगाए हैं उसी काम को करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, जब 5 आदमी लगाए तो 9 दिन लगा है। अब 3 आदमी काम करेगा तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा मतलब ज्यादा वाला को ऊपर लिखेंगे, कम वाला को नीचे। 3 से 3 बार में 5 दिया 15 दिन। तो ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका पूरे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जो कि आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा आई बटन पे, और वहां से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन इसका मिल सकता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। देखना है अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, क्या कहता है। कहता है एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए। मतलब उसको मिलना था 68 और उसको गलती से 86 मिल गया। बढ़िया। फिर आगे कहता है कक्षा के माध्य जो है 1/2 मतलब हाफ बढ़ गया। तो देखिए यहां पे सिंपल सी बात है, 68 मिलना था, मिल गया 86, नंबर बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है कि एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया एवरेज। बढ़िया। तो 1/2 बढ़ गया एवरेज। और पूछता है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे। देखिए टोटल स्टूडेंट नंबर यहां पे कितना बढ़ा, तो नंबर जो देखेंगे यहां पे, नंबर मेरा बढ़ा 18। और देखिए नंबर 18 बढ़ा और एवरेज कितना बढ़ा, 1/2। तो बोला है टोटल स्टूडेंट मतलब कुल छात्र बोला है, तो कुल छात्र निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको है, कि जितने नंबर इंक्रीजमेंट हुए हैं उसको एवरेज इंक्रीजमेंट से डिवाइड कर देना है बस। तो 18 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो क्या हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 18 36 छात्र कुल होंगे। टोटल छात्र कितने होंगे, 36 छात्र होंगे। तो बात आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन से आ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। और कहता है कि एक मोटरसाइकिल M की गति दूसरी मोटरसाइकिल L से 2 गुनी है। बात समझिएगा, जो M का स्पीड है ना वो L का स्पीड से क्या डबल है। मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा। ये किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। मतलब M का स्पीड L के स्पीड से डबल है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। आगे फिर देखते हैं क्या बोलता है। यदि M 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है तो L का स्पीड क्या है, L का गति क्या है निकालना है। बोलता है M जो है ना, M जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितने, 1 घंटा 15 मिनट में करता है। बस समझिएगा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो 100 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 15 मिनट में करता है, तो हम थोड़ा इसको क्या करेंगे, मिनट को भी घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो घंटा में तो दिया हुआ ये 1 घंटा, मिनट में दिया है, तो क्या करेंगे 60 से इसको भाग कर देंगे तो ये भी घंटा में आ जाएगा। 15 से 1 बार है, 15 से 4 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 1/1/4, क्योंकि ये भी घंटा में, अब ये भी घंटा में, तो इसको फिर तोड़ क्या लिख सकते हैं, 5/4 घंटा, है ना। अब देखिए मेरा टाइम जो है घंटे में आ गया और यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ। देखिए हम क्या करेंगे, स्पीड निकालें, क्योंकि स्पीड ही तो निकालना है एल का हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो देखिए एल का स्पीड तो भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि अभी मेरे पास एम का दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम। क्योंकि स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, यही ना होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाई टाइम। तो दूरी कितना है 100 और टाइम कितना है 5/4। अब इसको पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 4/5, 5 से कितना बार में, तो 20 बार में, और 20 × 4 क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास ये किसका स्पीड निकल गया, तो m का स्पीड निकल गया। तो m का स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर।
और हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या है, कि बोला है कि अगर L का स्पीड 1 होगा तो उसका डबल होगा M, मतलब M जितना होगा उसका आधा होगा L। तो M का स्पीड कितना दिया आया, 80 किलोमीटर पर आवर आया, है ना। तो जब ये 80 किलोमीटर पर आवर, तो L का स्पीड क्या होगा, इससे आधा होगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रेशियो उसी तरीके से दिया हुआ है। ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो 2 होगा। तो ये देखिए मान लीजिए 40 है तो डबल कितना हो जाएगा 80, और ये 80 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 40, है ना। तो L का स्पीड क्या निकल गया मेरे पास, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस समझने का फेर होता है। अगर बेहतर समझते हैं तो बेहतर से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कहता है विज्ञान और कला के छात्रों का जो अनुपात है वो 5:3 है। विज्ञान और कला मतलब साइंस और आर्ट में जो इसका रेशियो है वो क्या है, 5:3 का रेशियो है। 5 क्या है, 3 का रेशियो है। और फिर आगे कहता है उनकी कुल संख्याएं जो है, मतलब साइंस और आर्ट दोनों की जो कुल संख्याएं हैं वो कितनी है, 1528। कुल संख्याएं कितनी, 1528। अब आगे क्या बोलता है, तो कला के छात्रों की संख्या, कला का निकालना, आर्ट का संख्या निकाल। देखिए यहाँ पे दोनों का क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, तो हम रेशियो को भी जोड़ देंगे। 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से कितने बार कटेगा ये, तो काटिए, 8 से एक बार में 8 बच गया 7, तो 72, 8 9 72, और फिर 8 का बार मतलब 191 बार में आपका कट जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है 8 के बारे में, कि 8 के कितने बच्चे हैं, तो जो आएगा कटने के बाद उसको आप 8 वाले रेशियो से गुना कर दीजिए, 191, मतलब क्या हो गया 3 और 9 3 27 का 7, 2 कैरी हो गया, और 3 2 5, 573 जो बच्चे हैं वो क्या है, 8 के हैं। अगर साइंस का बच्चा पूछता कितने हैं, तो जो ये कट के आया बस इसी को उठा के इसमें गुना कर दिए साइंस वाला में, तो जो आएगा वो साइंस का आ जाएगा। बढ़िया। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ आर्ट्स के बारे में, तो हम बताएंगे क्या होगा, 573। तो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखना है जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है और क्या कहता है। कहता है कौन सा चतुर्थांश में बिंदु -4 -3 में स्थित है। बात समझना है, -4 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, बस यही बताना है इसमें। देखिए बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा समझना होगा आपको फंडा, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन सा बना सकते हैं। बात समझिए, यहाँ पे देखिए इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा ये किस में ये आएगा, है ना, -4 और -3। बात समझिए, फर्स्ट में क्या होता है, इसको हम लोग x पॉजिटिव कहते हैं और ये x निगेटिव होता है, मतलब x अक्ष, है ना, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, मतलब इधर जितना भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में पुट होगा, 1 2 3 4 जो भी आएगा पॉजिटिव, ये जो लाइन होगा इधर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। y में इधर साइड भी सब पॉजिटिव, 1 2 3 4, है ना, 5, जो भी जाए आगे जितना भी चल जाए, है ना। अब देखिए ये निगेटिव वाला है, तो -1 -2 -3 -4। वैसे ही इधर y एक्सिस में क्या होगा, -1 -2 -3 -4। बात समझिए, ये वाला हमेशा आपका पॉजिटिव, मतलब इस घर में देखिए x एक्सिस भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब ये पूरा घर पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इधर माइनस होगा और ये नेगेटिव में जाएगा, और इसमें दोनों घर नेगेटिव होता है और इसमें एक घर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब पूछा है कि -4 -3, देखिए दोनों, और ये जो होता है वो x एक्सिस होता है, दूसरा ये y, मतलब पहला जो लिखा होता है वो x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y। तो बात समझना है कि x भी मेरा माइनस में और y भी माइनस में, तो x y दोनों माइनस किस में आएगा, तो देखिए x माइनस में आएगा और y माइनस, मतलब ये वाला जो घर बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों ही माइनस बनेगा। देखिए -4 तो -4 ये हो गया, और -3 तो -3 यहाँ। बात समझिए, यहाँ पे -4 से लिए और -3, मतलब पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो यही -4 और -3 आएगा ये पॉइंट। और ये पॉइंट किस घर में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तीसरा चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। यही पूछा कि ये नंबर जो है ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट के चतुर्थांश के अंदर आएगा, तो वो तीसरे के अंदर आएगा। तो मेरा आंसर बस तीसरा कर देना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। आप ऐसा ही दे सकते थे आंसर अगर आपको ये फंडा मालूम है अच्छी तरह से, तो है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखना है जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो कहता है निम्नलिखित सारणी 4 पर्यटक बसों 1 2 3 और 4 द्वारा शुक्रवार से मंगलवार के बीच अपने गंतव्य की ओर जाने में तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाती है।
बस समझना है, जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ क्या है। और यहाँ देखिए दर्शाया गया 1 2 3 4, ये जो 4 बसों द्वारा दर्शाया गया है कि कौन सा दिन में कितना गया है। सोमवार को कितना गया है, बस 1, बस 2, बस 3, बस 4। शनिवार को कितना गया है, रविवार को कितना गया, सोमवार को कितना गया, मंगलवार को कितना गया, वो आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। और इससे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो समझिए। ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 1 ऐसे जो दिया हुआ 1 2 3 4 ये बसें हैं, और ये जो डेज दिया हुआ है आपका ऐसा करके, फ्राइडे दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, शनिवार दिया, सैटरडे दिया हुआ है ना। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या दिया हुआ है कि ये एक यहाँ पे लिखिए। अब एक मतलब बस 1 जो है फ्राइडे को कितना गया है वो दिखा रहा है, फिर शनिवार को कितना गया वो दिखा रहा है ना। और फिर आपके जो आगे दिया हुआ है रविवार को कितना गया वो दिखा रहा है, ऐसे आगे दिखा रहा है। बस 2 फ्राइडे को कितना गया, मतलब शुक्रवार को कितना गया, शनिवार को कितना गया, रविवार को कितना गया, ऐसा दिखा रहा है। बस 3 का भी दिखा रहा है, बस 4 का भी दिखा रहा है। जो डाटा दिखा रहा है ये बसों द्वारा कितने लोग गए हैं, कितने पर्यटक गए हैं बस के द्वारा, और कौन सा दिन कितना गया है वो दर्शाता है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो समझिए क्या बोलता है। बोलता है सभी 5 दिनों में मतलब शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इन 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम रहा, सबसे कम रहा। अब देखिए सबका औसत पूछा था, हमको क्या करना है, सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले हम बस 1, जो बस 1 दिख रहा है इस तरह से सबका नंबर लिख लेंगे। देखिए बस 1 में शुक्रवार को कितना गया है 450, फिर कितना गया है शनिवार को 500, फिर रविवार को 490, और फिर 510, और फिर 700, मतलब मंगलवार को 700, है ना। ये 5 दिन का हो गया, किसका, बस 1 का। ये बस 1 हो गया, ठीक है। तो बस 1 ये 5 दिन गया है, तो 5 दिन बस 1 कितना, तो इतने पर्यटक गए हैं। तो 5 दिन में कितने पर्यटक गए हैं, सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 0 0 और 9 10 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 और 5 5 10 4 4 8 18 18 और 7 तो हो गया 25 और 1 26, मतलब 2650 पर्यटक गए हैं पहले दिन, ठीक है। तो ये बस 1 का है। अब बस 2 थोड़ा हम इधर लिखते हैं, बस 2 का हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा उधर जगह कम पड़ जाएगा, दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो बस 2 यहाँ लिखते हैं। बस 2 को शुक्रवार को कितना गया है 500, फिर शनिवार को भी 500 गया, उसी तरह से आगे 550 गया, फिर 600 गया, और फिर 400 गया। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2550, है ना। जोड़ लीजिए 0 0 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर 6 4 10 10 10 20 और 5 25 2550, ठीक है। तो इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा 2550। अब हम लोग बस 3 का जोड़ लेते हैं। आप लोग सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो बस 3 जो हमारा है, तो शुक्रवार गया है 475 475, 500 गया फिर आपको शनिवार को, 525 उसका अगले दिन, और फिर 600 गया, और फिर जो गया हमारा, जो फिर आगे गया हमारा है वो देख लेते कितना गया है। तो 600, उसके बाद गया है 700। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2800। कितना गया 2800, दिख रहा है ना सब, ये कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, है ना। तो 2800 गया बस 3 में पूरे 5 दिन में। अब बस 4, तो बस 4 में कितना गया वो देख लेते हैं। तो 500 गया आपका शुक्रवार को, फिर 550 गया है, फिर 550 गया है, और फिर गया 600, और फिर गया है 600, और फिर गया है 500। आप लोग नीचे डाटा दिख रहा होगा, बस हम सबको जोड़ रहे हैं ना। तो देखिए जोड़ने पर कितना हमारा आ जाएगा, तो जोड़ने पर जाएगा 2750। अब बोला किसका औसत कम है, बात समझिए। अब औसत निकालने के लिए कितना है दिन है, 1 2 3 4 5, 5 दिन है, 5 से भाग करेंगे। इसमें भी 5 दिन है, 5 से भाग करेंगे। इसको भी 5 दिन है, 5 से भाग करेंगे। इसको भी 5 है तो 5 से भाग करेंगे। अब भाग करने के बाद कट के जो आएगा वो एवरेज आ जाएगा। लेकिन देखिए हमको एवरेज तो पूछा नहीं, पूछा है कि किसका कम एवरेज है। तो सिंपल सी बात है, जिसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि सबको डिवाइड तो 5 से ही कर रहे हैं, तो जिसका वैल्यू कम होगा, जिसका सम कम होगा, उसका एवरेज भी कम आएगा। तो देखिए सब में सबसे कम किसका है, इसका 2550 है, इसका 2800 है, इसका 2750 है, 2650 है। सबसे कम क्या है 2550। तो सिंपल सी बात 5 से भाग देंगे
इन तीनों की तुलना में इसका एवरेज क्या आएगा, कम आएगा। तो हमको सिर्फ बताना किसका कम है, तो बस 2 का कम होगा। सबसे एवरेज कम किसका होगा, तो बस 2 का होगा। बस यही खाली करना था, कुछ नहीं करना था आपको, बस जोड़ के ही देख लेंगे, समझ में आ जाए किसका एवरेज कम आएगा। तो इसका एवरेज मेरा कम आएगा, मतलब सबसे कम एवरेज बस 2 का रहा पर्यटक जाने का, है ना। तो क्लियर फंडा। इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखना है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसी से क्वेश्चन ग्राफ सही क्वेश्चन है। तो कहता है कि किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी एक क्रमिक वृद्धि है, मतलब इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। जैसे शुक्रवार को जो है उससे ज्यादा होगा आपका शनिवार को, फिर उससे ज्यादा होगा रविवार को। तो देखिए आपको ग्राफ में दिख रहा होगा बस 3, देखिए बस 3 में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको 475 है शुक्रवार को, तो फिर देखिए शनिवार को 500 हुआ है, फिर रविवार को क्या हो गया 525 हो गया, फिर सोमवार को क्या हो गया 600 हो गया, और मंगलवार को 700 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, पर डे आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन और देखिए बस 1 में देखिए, बस 2 में देखिए, बस 4 में देखिए, तो ऐसा नहीं है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट भी रहा है। लेकिन बस 3 में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है ना। तो आप इसको मुंहे आंसर दे सकते हैं, कुछ नहीं करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस 3, क्योंकि बस 3 में ही है जो आपका शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक तो इंक्रीजमेंट ही हो रहा है। तो सीधे आंसर मारना है ग्राफ देखकर, कोई टेंशन नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखना है जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको भी आप सीधे ग्राफ देखकर बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाली। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, बोला है कि किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम थी। तो देखिए किस दिन चारों बस द्वारा, देखिए बात समझिए, यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा देखिए, क्योंकि ग्राफ को देखने के बाद समझ में आएगा। अब शुक्रवार को देखिएगा तो शुक्रवार को बस 1 में 450, बस 2 में 500, बस 3 में 475 और बस 4 में 500, है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 और ये 4, ये क्या है, फ्राइडे का है बस, फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे। सही है। अब देखिए यहां पे हम दिखा देते हैं। तो शुक्रवार को 450, फिर 500, फिर 475, फिर 500। वैसे ही आगे शनिवार को 500, फिर 500, फिर 500 और फिर 550। फिर संडे को जो है 490, 550, 525 और 600, है ना। फिर देखेंगे सोमवार को तो 510, 600, 600 और फिर 600, है ना। और फिर आगे देखें मंगलवार को जो है 700, फिर 400, फिर 700 और फिर 500। अब देखिए ये है, ये हमारा ग्राफ यही चल रहा है। अब यही पूछा कि चारों बसों है, ये बस 1, बस 2, बस 3, बस 4, बोला कि चारों जो बसों हैं सबसे ज्यादा किसमें सवारी रहे हैं, पर्यटक रहे हैं, ये बताना आपको है। तो देखिए सिंपल सा, देखिए आप इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे पूरा, ये भी पूरा जोड़ेंगे, इसको भी पूरा जोड़ेंगे, इसको भी पूरा जोड़ेंगे। देखिए जोड़ के हम लोग फिर कंपेयर कर लेंगे किसमें अधिकतम आ रहा है, जिसमें जोड़ने में ज्यादा आएगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 400, 500, 400, 500, मतलब यही करीब चल रहा है। इसमें भी 500, 500, 500, 500 करीब चल रहा है, इसमें भी 400, 500, 500 और 600 के। अब देखिए इस वाले में क्या, देखिए अधिकतर सब 600 में है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों से ही देखिए ये ज्यादा होगा। ये तीनों देखिए सीधा समझ में आ रहा है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए इन तीनों का कंपेयरिंग देखिएगा, इसका वैल्यू ज्यादा लग रहा है। इसमें देखिए कम कम है, इसमें भी कम कम है, इसमें भी कम कम है, इसमें देखिए इन सब में से ज्यादा लग रहा है। मतलब ये और एक तो देखिए इसमें भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। इधर तो मालूम चल रहा है कि इन सबसे ज्यादा ये दोनों ही हैं, देखने ही से समझ में आ रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जोड़ लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए, फिर यहाँ जोड़ लीजिए, लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, लिख लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, देख लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, लिख दीजिए। जिसमें ज्यादा आएगा वही आंसर आएगा। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि इन तीनों से ये दोनों ज्यादा है, इन दोनों थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि कौन ज्यादा हो सकता है, तो हम लोग जोड़ लेंगे। 600, 600, 1200, 1200, 600, 1800 और 1800 और 510, तो हो जाएगा कितना, 2310। तो 2310 हो गया ये, इसको जोड़ लेते हैं। तो 700, 700, 1400, 1400, 400, 1800, 1800 और 500, 2300। तो देखिए कितना नजदीक में थोड़ा सा ऊपर नीचे था, इसलिए हमको लगा कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जोड़ लेते हैं। आप इधर भी कंफ्यूजन, इधर भी जोड़ लीजिए। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 2310, मतलब कि मंडे को सबसे ज्यादा रहा है चारों बसों का।
है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आज समाप्त हुआ 5 अप्रैल 2016 का जो क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, शिफ्ट 1 का। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शिफ्ट 2 करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।